बॉलीवुड में एक मशहूर डायलॉग है कि फिल्में सिर्फ तीन वजह से चलती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। और ये बात अगर आप क्रिकेट के मैदान पर लेके आएंगे और किसी से भी आप पूछेंगे कि क्रिकेट खेल किस वजह से लोकप्रिय है, किस वजह से हिट है, तो इसमें तीन बातें निकल कर आएंगी: अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, अच्छा क्रिकेटर और अच्छा व्यूअर। ये तीनों चीजें अगर आपको कहीं इस समय मिल सकती हैं तो आपको डीडी से आना पड़ेगा, जहां पर डीडीसी की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। और इस तस्वीर के बदलने के पीछे एक शख्स का हाथ है जो इस समय हमारे साथ है। रोहन जेटली जी हमारे साथ हैं। रोहन जेटली जी पिछले कुछ महीनों से दिल्ली क्रिकेट की कायाकल्प करने में लगे हुए हैं और जो कुछ भी बदलाव दिल्ली क्रिकेट संघ में देखने को मिल रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक अदृश्य शक्ति के तौर पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। रोहन जेटली जी हमारे साथ हैं और रोहन जेटली जी से आज हम ढेर सारी बातें करेंगे। क्रिकेट के मैदान के अंदर क्या कुछ वो बदलाव कर रहे हैं और क्रिकेट के मैदान के अंदर बाहर बतौर एडमिनिस्ट्रेटर वो किस तरह से डंडा चला रहे हैं, क्योंकि जब 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 तक आप डंडा नहीं चलाते, हिंदुस्तान में मशहूर है कि जब तक डंडा नहीं चलेगा कोई भी चीज सही तरीके से नहीं चलती है। तो रोहन जेटली जी हमारे साथ है। रोहन भाई, पहले तो सवाल यही जहन में आता है कि कानून के मैदान पे खेलते खेलते जो आप क्रिकेट के मैदान पर पहुंचे और वहां पर जिस तरह के बदलाव आपने किए हैं पिछले 10-12 महीने में, इसके पीछे किस तरह से आपने प्लानिंग की थी और क्या एक ऐसी चीज थी जिसको आपको बहुत प्रेरित किया कि क्रिकेट के मैदान के अंदर जो खिलाड़ी हैं उनको वो सब कुछ मिले जो एक समय पे नहीं मिलता था डीडीसी में कम से कम? देखिए, नमस्कार। मैं केवल दो चीज़ें बोलूँगा। लीगल प्रोफेशन मेरा रोज़गार है, मेरा पैशन है, और वो चीज़ है जो रेगुलर मेरा प्रोफेशनल काम है। अब आपने बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा कि भाई डीडीसीए में क्यों। देखिए, जो मेरी मेमोरीज़ हैं डीडीसीए की वो 96 वर्ल्ड कप की हैं, जब यहाँ पे मैचेस होते थे। ओल्ड क्लब हाउस नया बना था, सब लोग वहाँ से बैठ के मैच देखते थे। चंद सालों बाद मैंने फादर साहब को देखा एक यहाँ पे इस एसोसिएशन को हेड करते हुए। आस्ते आस्ते यहाँ पर डेवलपमेंट देखी। आप जो आज स्टेडियम देखते हैं वो उनके टेन्योर में बना। उसके उनके डीडीसीए एग्ज़िट करने के बाद 2014 से हमने थोड़े टफ ईयर्स भी देखे। मेरा एक पर्सनल अटैचमेंट थोड़ा इसलिए इससे भी है कि दिल्ली क्रिकेट को आगे ले जाके राष्ट्रीय स्तर पे उसकी बेस्ट परफॉर्मेंस रहे, इसका ही एक उद्देश्य है। एक समय था कि हिंदुस्तान की अंतर्राष्ट्रीय टीम में दिल्ली के 4 प्लेयर 5 प्लेयर हमेशा होते थे प्लेइंग 11 में। आइडिया है कि भाई दिल्ली क्रिकेट को इतने क्रिकेटर्स प्रोड्यूस करने चाहिए नेशनल स्क्वाड के लिए और देश के लिए कि बेस्ट टैलेंट को पोटेंशियल मिले अपने आप को परफॉर्म करने का। बिल्कुल। और रोहन भाई, जब भी हम फिरोजशाह कोटला जाते हैं तो वहाँ पे तस्वीरें देखते हैं बड़े ढेर सारे क्रिकेटर्स की, जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में 4 से 5 प्लेयर्स आएँ दिल्ली से। और क्योंकि वो तस्वीरें एक स्टैटिक हो गई, मुझे लग रहा है ईशांत शर्मा विराट कोहली के बाद अगली तस्वीर हम नहीं देख पा रहे हैं वहाँ पे कि इंटरनेशनल क्रिकेट में है। ये किस तरह से आप प्लान कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर जो एक ब्लूप्रिंट आपने बनाया हो कि आने वाले टाइम में हम अंडर-19 लेवल से लेके 25 तक जो अभी नया शुरू कर दिया बीसीसीआई ने, क्या स्ट्रक्चर है आपके ज़हन में? एक ब्लूप्रिंट आपने क्या तैयार कर रखा है जिससे क्रिकेटर्स को सीधा फायदा पहुंचे? इससे पहले जब भी हम आते थे फिरोजशाह कोटला, काफ़ी पहले की अगर हम बात करें, क्रिकेट की बात बहुत कम होती थी। अब इन दिनों हम जाते हैं, कम से कम क्रिकेट की बात सुनने को मिलती है। ये कम से कम एक अच्छा साइन है। देखिए, दिल्ली शहर में पिछले 10 महीने में क्रिकेट की पूरी बोला जाए तो काया पलट हो चुकी है। जो कि पहले कैंप्स और सिलेक्शंस छोटे समय के लिए लगती थी, आज चंद महीनों से लगी हुई हैं। परफॉर्मेंस के इवैल्यूएशन के बेसिस पर ही प्लेयर्स आगे खेलने दिल्ली टीम के लिए जा रहे हैं। जो विजन है कि भाई सिलेक्शन को कैसे बेटर करा जाए, कैसे बेस्ट टैलेंट दिखाया जाए, हमारा एक गोल है कि भाई यंगर एज ग्रुप्स को हम टारगेट करें फर्दर, चाहे वो मेंस हो चाहे वो विमेन क्रिकेट हो। दिल्ली शहर में इतना टैलेंट है कि आप जितना टैलेंट देखें उतना कम है। दिल्ली शहर के तमाम इलाकों में टूर्नामेंट्स करे जाएं, सिलेक्शन को एक ऑनगोइंग एक्सरसाइज रखा जाए। इतने टूर्नामेंट करो कि हर संसदीय क्षेत्र में एक टूर्नामेंट करो, 10-10 टीम बनाओ, 500-500 600 बच्चे देखो, बेस्ट टीम्स के 10 कॉम्बिनेशंस बनाओ,
उनको खेलने दो, सातों संसदीय क्षेत्रों के 7 टूर्नामेंटों के बाद उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस को खिलाओ। ये चीज़ें आप हर साल जनवरी में शुरू करो, अप्रैल तक आपके सारे डेटा आपके पास स्टैटिस्टिक्स सहित सामने होंगे। उसको आगे ले जाके आपके पास मई के महीने में सारा पूल रेडी रहेगा जबकि जूनियर सिलेक्शन होती है। और मेरा मानना है कि वास्तविक तौर पे ये सारी चीज़ें 10-11 साल की उम्र से लेके 17-18 साल की उम्र तक करें कि जिसमें आपका जूनियर कैटेगरी, जिसको आप अंडर 16, अंडर 19, अंडर 14 कहते हैं, वो सारे कवर हो जाएं। बिल्कुल। और रोहन भाई, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो दिल्ली में नज़र आ रही है, मैं पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन गया था, वहाँ पर भी चीज़ें धीरे धीरे लागू कर रहे हैं। कि वहाँ पर एक बड़ा क्लियर सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैचेस होते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, उसके बेसिस पे स्टेट टीम के कैंप्स में प्लेयर्स इनवाइट होते हैं। कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज। हम सिमिलर मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं जिसमें कि हमारे यहाँ पे सिंस हम ही स्टेट है और हम ही डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हम उसमें डिस्ट्रिक्ट्स के वाइज पे नहीं जाएंगे, हम उसको संसदीय क्षेत्र के हिसाब से करेंगे। बिकॉज हमारे को नंबर ऑफ प्लेयर्स अवेलेबल एंड टैलेंट अवेलेबल के पूल्स के हिसाब से टीम्स बना के टूर्नामेंट्स कराने पड़ेंगे। वो सारी डीडीसी की निगरानी में होंगे, डीडीसी के स्कोरर्स अंपायर्स होंगे, एंड में हर प्लेयर का एक स्टैटिस्टिक्स चार्ट, परफॉर्मेंस, टैलेंट रिसर्च, जो आपके TRDOs जिसको हम कहते हैं, टैलेंट स्काउट्स, वो नज़र रखेंगे, सिलेक्टर्स नज़र रखेंगे। तो ये चीज़ें केवल क्रिकेट की बेटरमेंट की तरफ ले जा रहे हैं जी। और क्योंकि जब भी डीडी से जाइए तो हमेशा विवाद बहुत आते थे रोहन भाई सुनने को, वो विवाद धीरे धीरे खत्म हुए। कभी लाइट बंद हो जाने का विवाद, कभी मेंबरशिप का विवाद, इन सब चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं डीडी से घिरा रहता था। अलग अलग नाम भी दिए गए थे अगर हम कभी जाएं पीछे तो, लेकिन अब प्रॉपर क्रिकेट का नाम है, फिरोज कोटला के साथ है, डीडीसी के साथ। ये भी एक अच्छे साइन के तौर पर कम से कम बाहर एक अच्छा मैसेज जा रहा है। देखिए, मैसेज केवल वो जाना चाहिए जो कि पॉजिटिव नोट का हो। नेगेटिव नोटेशंस के मैसेजेस कोई अच्छे नहीं होते। किसी संस्था पे लालछन लगे या कोई नेगेटिव बात होए तो वो ठीक भी नहीं है संस्था के लिए। केवल एक मानना है कि जो कि आपने जिक्र किया, जैसे लाइटें बंद होने का एक इंस्टेंस हुआ चंद साल पहले, हमने वही सारी चीज़ों को इवैल्यूएट करके, नवंबर में मैंने ऑफिस अज्यूम किया था, हमने दिसंबर में सारी चीज़ें इवैल्यूएट करके देखा कि जी हमारे यहाँ पर लाइट्स नीड एन अपग्रेड। ट्रांसपेरेंट टेंडर, SOPs करके, प्रोसेसेस फॉलो करके, एलोकेट करके, वो काम अप्रैल में IPL के दिल्ली के मैचेस होने से पहले कंप्लीट करके बेस्ट लाइट्स लगवा दी गई। हमने देखा कि जी प्लेयर्स जिम और मेंबर्स जिम की कंडीशन डिटोरिएट कर चुकी है। वर्ल्ड क्लास जिम्स बनवाए गए हैं वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट प्रोवाइडर्स को इंगेज करके। और ये सारी चीज़ें वो हैं कि ये वो नहीं है जो होंगी, ये वो चीज़ें जो हो चुकी हैं। रोहन भाई, क्योंकि एज ग्रुप क्रिकेट की आपने बात की, एज ग्रुप के साथ साथ वुमेंस क्रिकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है इन दिनों, क्योंकि बहुत लोगों का ध्यान नहीं जाता। जहाँ तक मुझे याद आता है कि इससे पहले हम जब कभी डीडी से आते थे तो वहाँ पे वुमेंस जो क्रिकेटर्स थे उनके पास स्पाइक्स नहीं होते थे, उनके पास ड्रेसेस नहीं होती थी। आज हालात बदले हैं क्या? जिस तरह से आप फ्यूचर प्लानिंग की हम बात करें, क्या इस फ्यूचर प्लानिंग में वुमेंस क्रिकेट को भी उतनी तवज्जो दी जाएगी? पर्सनल मानना है कि वुमेन क्रिकेट को हमारे को मेन स्ट्रीम मेंस क्रिकेट से ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। उनको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत है, एंड उन चीज़ों को आगे ले जा। क्या आने वाले टाइम में कुछ अलग बजट अलॉट करेगा डीडीसी? देखिए, हम कोई बजट अलॉट नहीं करते, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ प्रोवाइडेड। फाइनेंशियल प्लानिंग ट्रेजरर एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स करते हैं, बट जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है किसी प्लेयर को वो हर कीमत पर पूरी करी जाएगी। बिल्कुल। और रोहन भाई, क्योंकि आप कह रहे हैं टूर्नामेंट्स ज़्यादा आप कराएंगे, आप डीडीसी के अंडर में, डीडीसी के बैनर तले होगा, क्या ये जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे बहुत ढेर सारे टूर्नामेंट्स मिलते थे खेलने को, वो और बड़े रेनाउंड टूर्नामेंट्स से जहाँ से आपकी सीधे एंट्री होती थी। आप डोमेस्टिक क्रिकेट में, आप एज ग्रुप में आप अपने स्टेट के लिए रिप्रेजेंट करते थे। क्या ये इन फ्यूचर आप कुछ इस तरह के बड़े टूर्नामेंट्स, जैसे एक समय में शीश महल होता था लखनऊ में, बड़ा फेमस था? वी आर नाउ, हम लोग ज़्यादातर डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में अक्रॉस द कंट्री पार्टिसिपेट करते ही हैं। कहीं ना कहीं जो रिनाउंड टूर्नामेंट्स प्राइवेट नेचर में, हम उनमें भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर चुके हैं। हाँ, अभी दिल्ली गई ओमनाथ सूद खेलने, JP यात्रा खेलने गए। हम लोग एज एन एसोसिएशन जितना क्रिकेट को पुश कर सकते हैं हम कर रहे हैं। अब आप बात करें क्रिकेट को पुश करने की, तो हम पायलट तौर पर एकेडमी सेटअप कर रहे हैं। सारी एकेडमीज़ में दिल्ली शहर का बेस्ट टैलेंट बुला के, जो
पोटेंशियल जो हम आइडेंटिफाई करेंगे उनको 12 महीने ट्रेन करेंगे अंडर एक्सपर्ट्स। बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट हो रहे हैं, फिटनेस पे कंसंट्रेशन हो रही है। सो आज की डेट में समय के साथ हमें बदलना पड़ेगा। जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा स्टैंड स्टिल था उसको अपग्रेड करा गया है, अपग्रेड करा जा रहा है। हमारे पास प्रपोजल है कि जी इंडोर पिचेस बनाएं, स्विमिंग पूल बनाएं, नए ऑफिसेस बनाएं। आपके एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रपोजल है कि भाई स्टेडियम में आप सोलर प्लांट लगाएं, सोलर प्लांट से आप 1 मेगावाट बत्ती जनरेट करें। गो ग्रीन जो आज की डेट में गोल है। स्मॉग टावर लगाने का प्रपोजल है। अब सब होता है नहीं होता है सब निर्भर करता है अगर हमारे को मेंबर सपोर्ट करेंगे, बट गोल है कि ये सारी चीज़ें करके दिखाई जाए और फैसिलिटीज़ हो, फॉर्मर प्लेयर्स के लिए फैसिलिटीज़ हो। हम आज की डेट में वी आर टॉकिंग ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, वी आर टॉकिंग ऑफ पेंशन, कि जी ये सब फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर्स और डोमेस्टिक प्लेयर्स को मिलना चाहिए। हम आज की डेट में बात करें डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स देने की, तो वी आर टॉकिंग ऑफ not today but we're talking of the way ahead and in the future what lies for the association. बिल्कुल। और क्योंकि अरुण सर के नाम पे स्टेडियम हो चुका है, आशीर्वाद है आपके साथ। और हम लोग जब कभी उनसे मिलते थे तो टीम जब बनाते तो पूछते थे हम लोग से कभी ये टीम ठीक है ना, कैसी लग रही है तो वो जो ट्रांसपेरेंसी थी वो दिखती थी हम लोग को उस टाइम पे। क्यों हम लोग बतौर पत्रकार अगर खड़े हैं तो आके पूछना कि राजीव टीम कैसी है, वो अपने आप में ही बड़ा जेस्चर होता था। तो वो आशीर्वाद आपको महसूस होता है कि आप जो आज आगे ले जा रहे हैं डीडीसीए को, उसमें कहीं ना कहीं आशीर्वाद सर का भी है आपके साथ, जिस तरह से आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। आशीर्वाद तो जीवन भर रहेगा। उनकी जो सोच है, विजन है, उसी को लेके हम डीडीसीए को आगे लेके जा रहे हैं। आपने बात करी तो आपसे शेयर करें, जब स्टेडियम बना था उस समय ही ये न्यू क्लब हाउस का प्रपोजल बना था। ये कोई प्रपोजल मेरा बनाया हुआ थोड़ी है, ये तो उस समय का प्रपोजल है। आप यहाँ पे सारे लोग जो इन्वॉल्व हैं उस समय से आप उनसे पूछिए, वो सब बोलेंगे नहीं जी प्रपोजल तो तब का ही है। हमने तो केवल उसी प्रपोजल को रिफ़्रेश करके इस समय के हिसाब से अपडेट करके इन्फोर्स करना है। कई चीज़ें उनके हाथ से लिखी थी होनी इस दिल्ली क्रिकेट के लिए, कई चीज़ें हमारे हाथ से लिखी हुई। हम कुछ कर चुके, हमें मौका मिलेगा हम आगे भी करते रहेंगे। मौका मिलेगा, ये कमिटमेंट है दिल्ली क्रिकेट की, आपको अपडेटेड 2.0 वर्जन ज़रूर दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन भाई आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और कोटला के मैदान के अंदर की बात करें तो कई ऐतिहासिक मैच इस मैदान ने देखे हैं, जिसके साक्षी हम भी बने, जिसके साक्षी रोहन भाई भी बने। और अब बारी शायद मैदान के बाहर के कुछ ऐतिहासिक कदम उठाने की, जिसकी शुरुआत रोहन भाई ने कर दी। और हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में दिल्ली की रूपरेखा पूरी तरह से बदल जाएगी। एक ऐसी क्रिकेट छवि मिलेगी, एक ऐसा स्टेट बनेगा दिल्ली जहाँ से बड़े बड़े सितारे निकलेंगे। और जो मैं बात रोहन भाई से पूछ रहा था कि फोटो जो ढेर सारी लगी हैं प्लेयर्स की, वहाँ पे कैसे नंबर्स बढ़ेंगे आगे, तो मुझे लग रहा है उसकी शुरुआत आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे जो एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है रोहन भाई ने, उसका असर आपको आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।